हेलो एवरीवन। सो स्टैटिक सीरीज के अंदर आज हम फाइनेंस कमीशन पढ़ रहे हैं। सो आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फाइनेंस कमीशन के बारे में दे रखा है। सो इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 280। और इसके कुछ काम होते हैं, 4 काम बेसिकली इसके अंदर होते हैं, राइट। पहला काम ये होता है कि सेंटर के पास जो पैसा है उसको स्टेट में डिवाइड देना होता है, ठीक है। तो उसको किस तरह से स्टेट को दें, कितना पैसा सारी स्टेट्स को देना है, दैट इज नोन एज वर्टिकल डिवोल्यूशन। और कौन कौन सी स्टेट्स को कितना पैसा देना है, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन करने का काम ये करती है फाइनेंस कमीशन। मतलब सिर्फ रिकमेंडेशन देती है, काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। रिकमेंडेशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई साहब इस तरह से बंटवारा आपको करना चाहिए। दूसरा कि कुछ स्टेट्स जो होती हैं उनको ग्रांट इन एड्स दिया जाता है, ठीक है। मतलब एक तरह से पैसा दिया जा रहा है ग्रांट्स के फॉर्म के अंदर, तो वो किस तरह से देना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करना चाहिए, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है स्टेट से, तो वो म्यूनिसिपैलिटीज या फिर लोकल बॉडीज, ठीक है, उनको किस तरह से पैसा ट्रांसफर करेगी, इसके बारे में भी फाइनेंस कमीशन बताता है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट अगर कुछ बोलता है कि भाई साहब मेरे को इस वाली चीज के ऊपर तुम बताओ कि किस तरह से फाइनेंशियल सिस्टम चलना चाहिए इस वाली चीज के ऊपर, जैसे अभी 16th फाइनेंस कमीशन के अंदर बोला गया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज के ऊपर किस तरह से पैसा डिवॉल्व करना चाहिए, वो सब चीजें इसके अंदर पूछी गई हैं। तो ये चौथा जो पॉइंट है कि कोई भी मैटर जो कि प्रेसिडेंट रेफर करता है फाइनेंस कमीशन को, उसका जवाब उसको देना पड़ता है ना। हर 5 साल के अंदर ये बॉडी बनती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 16th फाइनेंस कमीशन इज गोइंग ऑन, राइट। अब कंपोजिशन इसकी देखेंगे तो सबसे पहले इसका चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन होंगे वो होंगे कोई भी जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। 4 मेंबर्स जो होंगे वो अगर आप देखेंगे, एक को होना चाहिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए उसको इकोनॉमिक्स के अंदर, एक को फाइनेंस के अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। एक को एक तरह दो, अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो उसके अंदर एक चेयरमैन होंगे और 4 मेंबर होंगे, ठीक है। चेयरमैन जो होता है कोई पब्लिक अफेयर्स का इंपॉर्टेंट आदमी, ठीक है, जो गवर्नमेंट समझती है, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और 4 मेंबर्स जो होते हैं वो मेंबर्स के अंदर अगर हम कहेंगे तो एक मेंबर होगा हाई कोर्ट का जज, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी सब जो कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, जैसे किसी को इकोनॉमिक्स के अंदर है, फाइनेंस के अंदर है, ठीक है, तो वो सारे 3 मेंबर्स होंगे उसके अंदर, राइट। तो इस तरह से इसका कंपोजिशन होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।